नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो नगर पालिका बड़कोट की जो चुनावी यात्रा है वो लगातार जारी है। तो इस समय हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपाल रावत जी हमारे साथ हैं और कई प्रश्न होंगे क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके ब्लूप्रिंट क्या रहने वाले हैं, आखिर क्यों वो मैदान में हैं। क्योंकि एक बात जो विजयपाल रावत जी के लिए जानी जाती है, जिसके लिए वो अपनी जाने जाते हैं पूरे बड़कोट में, वो उनके जो सरल व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है और तमाम एक अलग राजनीति का जो एक तरीका होता है करने का, उसके लिए जाने जाते हैं। तो रावत साहब, कांग्रेस ने आपको आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है नगर पालिका बड़कोट का, क्या कहेंगे? वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, पर विजयपाल रावत अगर नगर पालिका बड़कोट जीत कर आते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें रहने वाली हैं जो और प्रत्याशियों से आपको अलग बनाती हैं और जो लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको वोट उस आधार पर करेंगे? देखिए, बड़कोट का जो नगर पालिका का चुनाव है, जो उसका इतिहास रहा है, वो कभी ना कभी दो परिवारों की प्रतिष्ठा का चुनाव रहा है। इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि दो राजनीतिक परिवार हैं, बड़े परिवार हैं, उनके बीच की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मैं इसको परिवारों की प्रतिष्ठा के चुनाव से बाहर निकाल करके जनता का चुनाव बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज की जो भागीदारी है, समाज में जो संसाधनों का वितरण है, उसमें बराबर हिस्सेदारी हो। जनता का प्रत्याशी बन के मैं चुनाव लड़ूं, मैं सरल बनूं। भाई, कल कोई गरीब आदमी अगर अपनी कोई परेशानी साझा करना चाहता है तो मेरा हाथ चौराहे पे पकड़ सके। हर व्यक्ति के लिए मैं सरल बन सकूं। किसी भी व्यक्ति को अगर चेयरमैन से बात करनी, उसे लगे ही ना कि चेयरमैन है, चेयरमैन की कुर्सी बड़कोट के कार्यालय तक रहे। जब मैं उस कार्यालय से बाहर निकलूं तो उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त विजयपाल रावत बन के उनके बीच में रहूं, जैसा मेरा पूरा जीवन रहा है। आज भी अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, तो मेरी जो दिनचर्या है, जो आवागमन है, जो मेल मिलाप है, वो सामान्य उसी तरीके से जैसे और दिन होता था। आज भी मेरा आचरण नहीं बदला। हर कल मैं अगर अध्यक्ष बनूंगा तो भी इसी आचरण के साथ उनके बीच में रहूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। रावत साहब, एक सवाल है क्योंकि हम भी बड़कोट में भ्रमण कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं या मैं खुद जो देख रहा हूँ कि तमाम प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर हर जगह जगह दिख रहे हैं। विजयपाल रावत ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि खेला तो अब शुरू होने वाला है, कि 15 तारीख के बाद से खेला शुरू होगा। वहाँ से पोस्टर से गायब हो चुके हैं, लोग भी ढूंढ रहे हैं आपको पोस्टरों में, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा था कि देखियो, आज तक का जो यह चुनाव हुआ, पारिवारिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा का हुआ। जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, रुपया पैसा है, दारू है, मुर्गा, वो चुनाव जीतता था। हमने डिबेट पे मुद्दे को लाया, मुद्दों पे परिचर्चा लाई, संवाद बनाया जनता के साथ। आज सारे प्रत्याशी, चाहे वो शराब वितरित करने वाले हों, मुर्गे वितरित करने वाले हों, जातिवाद की राजनीति करने वाले हों, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले हों, आज वो जब आपके चैनलों के सामने आ रहे हैं तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं हमने ये किया और हम ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति को हम अपनी लड़ाई में ले आए हैं ना, अपने स्टाइल में ले आए हैं। हम उनके स्टाइल को फॉलो अंत तक नहीं करेंगे, ये तय है। विजयपाल रावत ना शराब बांटेंगे, ना मुर्गा बांटेंगे। ये लोगों को शराब पिलाकर बेहोश करने की कितनी कोशिश कर लें, मैं लोगों को मुद्दे और उनके हितों की, उनके बच्चों की, उनके भविष्य की बात करके होश में रखने का काम करूंगा। तो मैं अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रहा हूं और औरों को अपने तरीके पे ला रहा हूं। मैं उनकी तरह बड़ी बड़ी रैलियां, 60-70 ढोल, 250-300 गाड़ियां बुकिंग, जो गांव में दिखे उसको उठा लाओ, फर्जी वोट गांव के लोगों के चढ़ा रखे हैं, जिन बेचारों को पता भी नहीं कि हमारा नाम नगर पालिका में है। उनके विरोधी उनकी फोटो खींच रहे हैं कि जब ये वोट डालेंगे तो हमें बताएंगे कल गांव में कैसे प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, कैसे अपने चाचा भतीजे को क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत बनाते हैं। तो जो गांव की पंचायत की राजनीति है, वहां के लोगों को, अपने समर्थकों को सिर्फ इसलिए नाम चढ़ा देना नगर पालिका में कि वो हमें वोट कास्ट करे, तो लोकतंत्र को तोड़ जो कोशिश है, मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। जो बड़कोट का वोटर है, बड़कोट का जो नागरिक है, वो विजयपाल रावत को जानता है। और ये कोई बात नहीं है कि मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं अपने कार्यों को बताऊँ। विजयपाल रावत का एक सार्वजनिक जीवन रहा है, बचपन से रहा है। हमारे शौक, हमारे एब, हमारी बुरी आदतें, हमारी अच्छी आदतें सारी दुनिया को पता है। तो जैसा हमारा चरित्र, हम इसको वैसे ही रखेंगे। अच्छा, देखिए, मैं बात कर लेता हूँ अन्य प्रत्याशियों की और भाजपा से ही शुरुआत करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं पूर्व में भी चेयरमैन रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, मैं अपने कार्यों को लोगों तक लेके जा रहा हूँ। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं विनोद डोभाल, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए लगातार काम करता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी
भू कानून जैसे विषय पर वो बात करेंगे, वो बात करेंगे कि किस तरीके से पार्किंग की व्यवस्था है, वो बात करेंगे कि किस तरीके से सेटलमेंट होगा बाजार का, उस पर मुद्दे हैं। एक तरफ भाजपा के वो नेता हैं जो कह रहे हैं मैं पूर्व में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे काम किए हैं, चाहे वो आवास योजना के ऊपर है, उसके आधार पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच कार्य कर रहा हूं और मैंने कार्य भी किए हैं लोगों के, जिसका जनता उन्हें वोट के रूप में आशीर्वाद देंगी। विजय पाल रावत ऐसा क्या? देखिए, सवाल तो यही है ना, एक अपने काम के लिए वोट मांग रहे हैं, एक कह रहे हैं कि मेरी स्वार्थ, आप बोल रहे हैं कि मैं उन्हें अपने ट्रैक में ले आया हूं। वो कौन सा ट्रैक है? आपने कहा मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। रावत साहब ने कहा कि मैंने पूर्व के आधार पर मैं वोट मांग रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैंने जो सेवा की है, समाज सेवा की है, निजी अपने खर्चे किए हैं, उसके आधार पर वोट मांग रहा हूं। विजय पाल रावत क्या करने वाले? देखिए, अतुल रावत जी हों या विनोद डोभाल जी हों, जब ये कुछ नहीं थे तो ये भी एक दिन विजय पाल रावत की तरह ही ब्लाइंड एक कोरा कागज थे। ऐसा नहीं है कि जिसने पहले काम किया है उसी को जनता आशीर्वाद देगी। लोग नया विजन, नया नेता भी तलाशते हैं। और अतुल रावत और विनोद डोभाल जी के ही सार्वजनिक कार्यों की बात क्यों कर रहे हैं? अन्य जितने हमारे प्रत्याशी हैं, शोभन सिंह राणा जी हैं, अजय रावत आंदोलनकारी है, पूर्ण सिंह रावत जी आंदोलनकारी हैं, राजाराम जगुड़ी जी का, सब जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 8 के 8 प्रतिष्ठित लोग हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मेरे को मिला और अतुल रावत जी को मिला। विनोद डोभाल जी के बड़े भाई विधायक हैं, उनका वेटेज ले रहे हैं, उनके पास अथाह धन संपत्ति है और वो कहते हैं कि मैं अपने समाज पे खर्च कर रहा हूँ। अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि आप धन के किस स्वरूप को समाज में बांट रहे हैं। ठीक है, आप रोड़ा बजरी दे करके आम आदमी को या अपने कार्यकर्ता को, आपको लगता है गरीब आदमी को, लेकिन हमें लगता है कि अपने कार्यकर्ता का मकान बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस अस्पताल की जो बदहाल स्थिति है और यहाँ पे 6-6, 7-7 MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन जो पहाड़ का आदमी विकास नगर जा रहा है इलाज कराने के लिए, वो इसलिए नहीं जा रहा कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो इसलिए जाता है कि उसकी बीमारी का डायग्नोसिस आज अल्ट्रासाउंड मशीन से, MRI मशीन से, ब्लड जांच की तमाम पैथोलॉजिक मशीन से करता है। तो आप विनोद डोभाल जी जब इतने धनवान व्यक्ति हैं तो आप इस अस्पताल को क्यों नहीं एक अल्ट्रासाउंड मशीन दे देते, क्यों नहीं एक MRI दे देते, क्यों नहीं यात्रा के दौरान आपके द्वारा अन्न भंडारण चलाया जाता है यात्रियों के लिए? क्या वो भी तो समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्यों नहीं होटलों की जगह, रिजॉर्टों की जगह धर्मशालाएं तैयार होती है? क्यों नहीं गरीब बच्चों की स्कूलों के लिए आप कोई छात्रवृत्ति योजना चलाते हैं? आप तो धनवान व्यक्ति हैं, आप बार बार धनवान होने का वो कर रहे हैं। क्यों आपकी इमेज एक तरीके से, मतलब एक होता है ना, मतलब कि जो एक मतलब अलग तरह की, मतलब पैसे वाली और उसकी छवि आ रही है। पैसे वाली छवि को आप सकारात्मक कर सकते हैं। आपका CSR बजट भी तो होगा। अगर आप इतने बड़े उद्योगपति हैं तो CSR फंड भी है जो आपने खर्च करना ही करना है, तो उसका स्वरूप सही होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रही मेरी बात कि भाई विजय पाल रावत क्या करेगा। विजय पाल रावत ने इस बड़कोट की गलियों में जन्म लिया है, इस गलियों में बड़ा हुआ हूँ। इसी शहर के लोगों ने 20 वर्ष पहले मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया था। मैंने एक गरिमापूर्ण जीवन जिया है और एजेंडे के साथ काम किया है। मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं है कि हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज के ऊपर एहसान नहीं करते। हम अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पुलिस वाला अगर समाज की सुरक्षा नहीं करे तो क्या जंगलात वाले समाज की सुरक्षा करेंगे? तो ये मेरा दायित्व है। पॉलिटिकल आदमी जो भी होता है वो कुछ ना कुछ किसी लोगों के लिए करता है। अगर हम सरकारों के दौरान थे तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें की होगी। मैं मर जाऊँ लेकिन मैं कभी उन चीज़ों का गुणगान नहीं करूँगा। और मैंने क्या किया है ये दर्शक जानते हैं। जिस आदमी को हमने जीवन में मदद करी है, लाभान्वित किया, सिर्फ योजना देना, ठेका देना, किसी बिल्डिंग को बना देना, यही विकास कार्य नहीं होता है। आप संवेदना से किसी के सुख दुख में खड़े हो जाते हो, किसी परेशानी में खड़े हो जाते हो, वो भी विकास कार्य होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे एजेंडे पे हमारा पूरा कैरेक्टर है, पूरा जीवन है। आज लोगों को विश्वास है कि कल अगर विनोद डोभाल जी चेयरमैन बनेंगे, अतुल रावत जी चेयरमैन बनेंगे, या विजय पाल रावत जी चेयरमैन बनेंगे, या कोई अन्य साथी चेयरमैन बनेगा, तो सबसे सरल व्यक्ति हमारे लिए कौन होगा? जनता वोट इस विषय पर डालती है कि कल किसकी सोच सबसे अच्छा विकास करने की है, किसको सरकारी कार्यों के पास कराने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको धरातल पर उतारने की सबसे ज़्यादा जानकारी है। कौन आदमी हमारे लिए सरल होगा, किसको हम अपनी दुख की और पीड़ा बता सकते हैं। तो जो पूरा आदमी का जीवन होता है, पूरा राजनीतिक जीवन होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो मतलब इस बार सरलता के आधार पर, जो दुख सुख के साथ आप खड़े रहते हैं उसके आधार पर, और जो आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन जब जो जनता है वो करेगी तो वो खुद ये पाएगी कि विजय पाल रावत
इसलिए सही है कि वो सरलता के साथ चुनाव में उतरे हैं, दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, या उनकी जीतने के बाद कोई बदलाव नहीं वाला, यही मुद्दे रहने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर आपने जो ये बात कही है कि अपने लेवल पे अपने तरीके का जो चुनाव है वो इस ढंग से आप बनाने वाले हैं। लोकतंत्र की रक्षा आज भी इस समाज के सबसे गरीब, पिछड़े हुए और दबे हुए और मजबूर लोग करते हैं। आज भी देखिए, वोटिंग परसेंटेज कोई अमीर लोग नहीं करते हैं, गरीब लोग करते हैं। तो मैं बार बार कहा कि आज जो यहाँ पे राजनीति पिछले वर्षों से, कई वर्षों से हो चुकी है कि जिसके पास धन होगा वही चुनाव जीतेगा। इस दुष्चक्र को तोड़ना है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अगर विजय पाल रावत भी पैसा, शराब और मुर्गा बांटने लग जाएगा तो मैं दुष्चक्र को नहीं तोड़ूंगा, दुष्चक्र को बढ़ावा दूंगा। मैं आज लोगों की हिम्मत के लिए काम करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी छवि पर काम करना चाह रहा हूँ, मैं एक अच्छी परिसंकल्पना को लेकर काम करना चाह रहा हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि विजय पाल रावत झूठ नहीं बोलता है। विजय पाल रावत अगर किसी विजन के साथ बात कर रहा है तो विजय पाल को उस विषय का समाधान और रास्ता निकालना भी आता है, उसे धरातल पर उतारना भी आता है। ये मेरे मुद्दे हैं। मैंने बार बार कहा, हम छात्रों को बस, निःशुल्क बस, बच्चों को पढ़ाई के लिए फ्री इंटरनेट, वाईफाई देंगे, पुस्तकें देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब देंगे। हमारी जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनको रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे। शहर को स्वच्छता का प्रतीक बनाएंगे। शहर में आधारभूत सुविधाओं का ढांचा खड़ा करेंगे, प्रतीक्षालय बनाएंगे, शौचालयों का, स्नानागारों का बड़ा निर्माण करेंगे, मंदिरों में अन्न भंडारण कराएंगे। माँ भगवती का जो भादों का पर्व है उसे कुल्लू के दशहरे मेले की तरह विकसित और प्रचलित और विश्वविख्यात कराएंगे। हम इस पर्यटन में इसको कैसे डेवलप करेंगे? जब हमारे पास 250 होटल हैं, खाली 6 महीने पड़े रहते हैं, हम इसे पर्यटन नगरी बना सकते हैं। राजस्व के नए नए साधन जब हम इस शहर के अंदर तलाशेंगे, नए नए आयाम खड़े करेंगे, बार बार ये तिलाड़ी में हम ये कर देंगे, तिलाड़ी में हम बिल्डिंग बना देंगे। आज कोई नेता जब पुल बनाने के लिए पैसा लाता तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है। जब किसी बड़ी बिल्डिंग के लिए पैसा लाता है तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है। किसी सड़क को काटना हो, रोड ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहाँ ठेका मिलता है। ठेका नेता के चेले को मिलता है और नेता को कमीशन मिलता है। लेकिन जब किसी गरीब आदमी के घर बनाने की बात आती है, आप अतुल रावत जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतने मकान दिए, इतने मकान दिए, क्यों नहीं पड़कोट नगर पालिका हाउसिंग अपना प्रोजेक्ट चलाएगी कि किराए पे भी देगी और सस्ते दरों पे मकान बना के देगी? उस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो ना कि भाई आप फ्लैट सिस्टम डेवलप करो, 3 मंजिला 4 मंजिला भवन हो जिसमें 30-35 कमरे हों, वो नगर पालिका तो उसमें ज़मीन भी बचेगी। ये थोड़ी कि जिसके पास भूमि है वही मकान बनाएगा, जिसके पास भूमि नहीं है वो कहाँ से मकान बनाएगा? तो गरीबी के स्तर को समझना पड़ेगा, रोजगार के नए अवसर खोलने पड़ेंगे और शहर को एक समग्र और नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये परिपाटी जो है वो तोड़ने की बात विजय पाल रावत कह रहे हैं और जनता और जो खेले की बात कर रहे हैं। अंतिम सवाल यही है विजय पाल रावत जी, 15 तारीख के बाद जो आपने घोषणा की है कि खेला शुरू होगा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या खेला होने वाला है? आपने मुद्दे भी बता दिए, आपने कहा ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप उतरे हैं, आपकी सरलता के हिसाब से, आपने कहा जो आपका बिहेवियर है उसके हिसाब से, जो आपका नेचर है उसके हिसाब से, लोग जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। ये सब मुद्दे आप लेके जा रहे हैं और मुद्दे क्या खेला होने वाला है? कोई बड़ा सरल सा सामान है। देखिए, स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई है, आधा से ज्यादा शहर खाली है। 15 तारीख को स्कूल खुल गया, सारे सम्मानित प्रबुद्ध जनता और नागरिक बड़कोट में पहुंच चुके हैं। अब प्रचार की गति सही ढंग से पकड़ेगी, ये खेला होगा। सबके पोस्टर लग चुके हैं, हजारों के हिसाब से लग चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ज्यादा लगा रहा है, कौन पीछे लगा रहा है। उनके पोस्टर भी फट चुके हैं। अब हमारे पोस्टर आएंगे, हमारे बैनर आएंगे। आज की तारीख में गाने बज रहे हैं हर व्यक्ति के, हर गाड़ी में हर नेता के गाने बज रहे हैं। विजय पाल रावत ने अब तक अपने ऊपर कोई गाना नहीं बनाया है। हमने स्वर्गीय बर्फीलाल जोंठा जी का गाना सुना था। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति जब अपना पूरा जीवन समाप्त हो जाए, उसका सारी हो जाए, तो उसके कार्यों के आधार पर गाने बनने चाहिए। जीते जी किसी के ऊपर गाना बने, ये तो अपने आप को ही आपने भगवान घोषित करने जैसी कल्पना कर दी। तो मैं सोचता हूँ कि जनगीत जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के हैं, पहाड़ के हैं, आंदोलनों के गीत हैं, उनके साथ अपना मैं प्रचार करूँ, मैं अपने ऊपर गाना नहीं बनाऊँ, ये खेला होगा। तो जो सरलता का जो पाठ है और व्यापक रूप से जो उसका प्रभाव है वो 15 तारीख के बाद दिखेगा। ये लंबा चुनाव है, 25 दिन का। 25 दिन का कोई चुनाव नहीं होता, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। तो चुनाव ही 7 दिन का होता है। इसलिए विजय पाल रावत कह रहे हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद खेला होगा, क्योंकि चुनाव को अब 15 तारीख से ही शुरू माना जाएगा। और जो 22 तारीख को अपने परिणाम को पूरा करते हुए 23 तारीख को सुबह मतदान के रूप में यहाँ पड़ेगा और 25 तारीख को जब परिणाम आएगा
तो आप देखेंगे ये महल चौबारे वाले धरे के धरे रह जाएंगे और जनता के बीच से जनता का प्रत्याशी आप सबके बीच में विजय पताका लहराते हुए आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि विजय रावत या विजयपाल रावत क्या विजय हासिल कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। 15 तारीख के बाद से महज एक हफ्ते का चुनाव बताया है और बताया है ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं, ये नगर पालिका का एक छोटा सा चुनाव है। अब इस एक हफ्ते के अंदर खेले के लिए तो उन्होंने कहा है कि अब हम आएंगे और जनगीतों के साथ लोगों के बीच भी जाएंगे और अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो सरलता है उसे रखेंगे। अब देखना है कि जनता कितना विश्वास करती है और ये जो तमाम मुद्दे क्या वोट पर तब्दील हो पाएंगे, इस पर भी हमारी नज़रें लगातार बनी रहेंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।